तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में संभव है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिवाली और छठ को ध्यान में रखकर ये बड़ा फैसला लिया जाएगा। तारीखों का ऐलान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। बिहार दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार, वो भी रहने वाले हैं और इसी महीने वो दौरा करेंगे और आकलन करेंगे, जायजा लेंगे कि किस तरह से वहां पर चुनाव का ऐलान किया जाए, किन किन स्थितियों में, किन चरणों में इसका ऐलान किया जाए। चूंकि इसी बीच में अक्टूबर में छठ पूजा भी है और छठ पूजा बिहार के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, चूंकि बिहार के लिए बहुत बड़ा पर्व होता है। इसी के मद्देनजर चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार है वो दौरा करेंगे और सभी तरह का आकलन करेंगे और आकलन के बाद ये बड़ा फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि 2 से 3 चरणों में चुनाव होंगे। जेडीयू ने 115 में से 43 सीटें जीती हैं। 110 में 2020 चुनाव में अलग था गणित। जेडीयू ने 115 में से 43 सीटें जीती। बीजेपी ने 110 में से 71 सीटें जीती। हमने 60 में से 4 सीटें जीती। वीआईपी ने 11 में से 4 सीटें जीती, तो एनडीए कुल 125 के आंकड़े पर पहुंचा। मुकेश साहनी की वीआईपी अब तक एनडीए से बाहर है। चिराग की एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम एनडीए का हिस्सा है, जबकि पिछली बार दोनों एनडीए से अलग थे। आरजेडी 144, कांग्रेस 70 और लेफ्ट 29 सीटों पर लड़ी थी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ रहे हैं। स्पर्श, जिस तरह से देखा गया कि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि दिवाली और छठ के ध्यान में रखते हुए 2 से 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे। चूंकि 22 नवंबर को ये सत्र खत्म, ये जो विधानसभा का जो डेट है वो खत्म होने वाला है। इसको लेकर क्या अपडेट आगे आपके पास? देखिए 22 नवंबर को बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और ऐसे में चुनाव आयोग अपनी तैयारियां तेज जो है अब करता हुआ नजर आएगा। जून के महीने में, यानी इसी महीने में चुनाव आयोग की जो दौरे हैं वो बिहार में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे और ये दौरे जो है चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बीएलओ की तैयारियों की बात की जाए या फिर चुनाव आयोग के जो कर्मचारी है उनकी तैयारियों की दृष्टि से बात की जाए, ये तमाम चीजें जो है चुनाव आयोग आने वाले समय में जो है करता हुआ जो है नजर आएगा, ताकि कितने चरणों में चुनाव कराने हैं उसको लेकर फैसला लिया जा सके। पिछली बार हमने देखा था कि 3 चरण में जो चुनाव है वो बिहार विधानसभा के देखने को मिलते हुए नजर आए थे और इस बार भी जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं 3 चरणों में ही जो चुनाव है बिहार में संपन्न कराने का कार्यक्रम चुनाव आयोग की तरफ से देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। और इसमें खासतौर पर चूंकि नवंबर के आसपास जो है बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और ऐसे में तब जो है त्योहारी चीजें देखने को मिलती हुई नजर आती है। मसलन दिवाली की बात की जाए, छठ पूजा की बात की जाए, तो ऐसे में इस बार जो है कोई भी त्योहार जो है वोटिंग के आसपास ना पड़ता हुआ नजर आए। इसको लेकर खासतौर पर जो तैयारी है वो जो चुनाव आयोग है वो करता हुआ नजर आएगा। और पिछले जो चुनाव हुए हैं जो विधानसभा के कुछ राज्यों में, वहां पर कई प्रकार की जो गड़बड़ी के आरोप है वो जो है लगते हुए नजर आए थे। मसलन जो मतदाता का जो सूची है उसको लेकर कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता नजर आया था। तो ऐसे में इस बार जो है उस तरीके का दौर ना देखने को मिलता नजर आया। इसीलिए चुनाव आयोग जो है पहले ही एहतियातन तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लेना चाहता है। कितने चुनाव आयोग कितने जो बूथ है वो जो है बनाए जाएंगे, किस प्रकार से अलग अलग ड्यूटीज लगाई जानी है, हाई सेंसिटिव जोन में किस प्रकार से जो तैयारियों की दृष्टि से चुनाव आयोग अपना काम कर सकता है, उनकी बात की जाए तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर जो है चुनाव आयोग जून के महीने में जो है वो फिलहाल जो है दौरा जो है बिहार का करता हुआ नजर आएगा। इस पर जैसा कि आपने जिक्र किया कि पिछले समय देखा गया कि जब महाराष्ट्र, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में चुनाव हुए और इसी दौरान लगातार वोटर लिस्ट को लेकर के विपक्ष का एक कई बड़े सवाल भी हुए। लेकिन इस बार चाहता है चुनाव आयोग की इस बार अच्छे से आकलन किया जाए। उसके बाद बीएलओ को टीम को लगा दिया गया है कि आप निरीक्षण करिए, सब कुछ देखिए वहां पर और फिर वोटर लिस्ट को तैयार किया जाए। चूंकि अभी 2-4 महीने समय है इस चुनाव को कराने में। लेकिन क्या लगता है, ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त हैं, वो बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, कोई बड़ा ऐलान हो सकता है चुनाव को लेकर?
देखिए, चुनाव आयोग अमूमन इसी तरीके से जो चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में दौरे हैं वो अलग अलग राज्यों के करते हैं, और जब भी किसी भी विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला होता है उससे कुछ दिन पहले जो चुनाव का ऐलान है वो जो है चुनाव आयोग की तरफ से किया जाता है। यानी नवंबर 22 में जब चुनाव के जो बिहार विधानसभा का कार्यकाल है वो खत्म होगा, तो उससे पहले कुछ दिन पहले जो चुनाव आयोग है वो जो है चुनाव की घोषणा करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन जो सूत्र अभी तक जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जब दौरा होगा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त का, तो वो जो है तैयारियों की दृष्टि से होगा कि किस प्रकार की तैयारियां जो है करनी है, क्योंकि एक बड़ा राज्य है बिहार, कई चरणों में वहां पर पहले भी चुनाव होते हैं। पिछला चुनाव 3 चरण में, उससे पहले वाला चुनाव 5 चरण में हुआ था। तो जो तैयारियों की दृष्टि से चुनाव कराए जा सकते हैं उनको लेकर जो तैयारियां हैं वो जो है होंगी। बीएलओस की ड्यूटी किस तरीके से लगेगी, अन्य अधिकारियों की ड्यूटी किस तरीके से लगेगी, जिस प्रकार से मैं कह रहा था कि हाई सेंसिटिव जो जोन होते हैं वहां पर किस प्रकार से जो सिक्योरिटी के इंतजाम करने हैं, और खासतौर पर ज्यादा वोटर टर्नआउट जो है निकलकर सामने आए, इसको लेकर किस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो वोटर्स को दी जा सकती है, इसको लेकर जो तैयारी होंगी। और चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ प्रश्न होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज हम जानते हैं किस तरीके से। जी, बहुत शुक्रिया स्पष्ट तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं।